नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों की ओर। धनबाद में 9 मई को महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा का होगा अनावरण। बढ़ती महंगाई के खिलाफ झामुमो का हल्ला बोल, केंद्र को दी आंदोलन की चेतावनी। हजारीबाग में कमर्शियल गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में जेएमएम का 1 दिवसीय धरना। घुसपैठ के मुद्दों पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान, कहा हेमंत सरकार के पास एनडीए में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं। देवघर में ज्वेलर्स लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के सरायढेला स्थित बालाजी पेट्रोल पंप के सामने आगामी 9 मई को वीरता और शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। 446वीं महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राजपूत विचार मंच और करनी सेना के संयोजकों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि समारोह में बिहार सरकार के मंत्री, धनबाद के वर्तमान और पूर्व सांसद सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम में प्रतिमा लोकार्पण के साथ महाराणा प्रताप जयंती समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने अधिक से अधिक लोगों से कार्यक्रम में शामिल होकर वीर महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि देने की अपील की है। सबसे तो पहले मैं इस कोयलांचल की धरती पर जो एक अद्भुत प्रतिमा को लगाया जा रहा है, उस संदर्भ में हम ट्रस्ट सारे साथी भाइयों एवं मीडिया बंधुओं एवं कोयलांचल के धनबाद के वासियों से मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और ये लोकार्पण 9 मई दिन शनिवार को होना तय हुआ है और ये एक बहुत ऐतिहासिक चीज़ होने जा रहा है कि आज तक हमारे धनबाद की धरती पर ऐसे वीर पुरुष, ऐसे महान पुरुष, साहस का प्रतीक, सबको समाज को लेकर चलने वाला वीर पुरुष आदरणीय श्री महाराणा प्रताप के मूर्ति का लोकार्पण करने जा। बढ़ती महंगाई और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से धनबाद में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक स्थित जिला मुख्यालय पर आयोजित इस प्रदर्शन में झामुमो के जिला अध्यक्ष लखी सोरेन, मंटू चौहान, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, नीलम मिश्रा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बढ़ती महंगाई को लेकर अपना विरोध जताया। झामुमो नेताओं ने कहा कि देश में महंगाई चरम पर पहुंच रही है। गैस सिलेंडर, खाद्य सामग्री और दवाइयों के बढ़ते दामों का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर जल्द महंगाई पर लगाम नहीं लगाई गई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। में लाभ लेने के चलते जो भी इंटरनेशनल परिस्थितियां थी उसको ये रोक के रखे हुए थे और अगर डे 1 से ये जनता के सामने रखते तो ये परिस्थिति नहीं आती। चूँकि चुनाव एक इनको जीतना बड़ी पहला मकसद होता है, इसलिए ये जनता के इस हित को नज़रअंदाज करते हुए इन लोगों ने ये निर्णय लिया। आपको ध्यान होगा कि लगभग 65-70 रुपये केजी डोमेस्टिक गैस होती है और लगभग 100 रुपये केजी कमर्शियल गैस होती है। कमर्शियल गैस में सब्सिडी नहीं होती है और उसको 1.5 गुना से ज़्यादा करने का जो काम इन लोगों ने किया है, इससे एक एक व्यक्ति, आप और हम जितने भी लोग हैं, सारे के सारे इफेक्टेड हैं, बहुत बुरी तरीके से इफेक्टेड है।
क्योंकि जितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो सारा का सारा महंगा हुआ और उसका इफेक्ट आपके हमारे पॉकेट पे सुबह से लेकर शाम तक जो भी दिनचर्या हमारी होती है उसमें जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो क्या संदेश दिया आपने इस चौक पर बैठ। देखिए, हमारे आज का धरना केंद्रीय निर्देश अनुसार केंद्र सरकार के खिलाफ जो महंगाई का आज हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, हम लोगों को अंदेशा था कि प्रत्येक राज्य के चुनाव के बाद ये महंगाई लागू निश्चित रूप से वो दिन आ गया। बंगाल का चुनाव के बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, गैस सिलेंडर कमर्शियल का रेट बढ़ा दिया। देखिए, ये कमर्शियल रेट बढ़ाना एक संकेत है, ये देख रहा है कि जनता इसमें कुछ आवाज़ उठा रही है कि नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में ये कमर्शियल के साथ साथ घरेलू जो कमर्शियल गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से हजारीबाग के हड़ताली चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया। वहीं धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झामुमो नेताओं ने कहा कि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में लगभग 900 रुपए से भी अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे छोटे और मध्यम व्यापारियों की परेशानियां काफी बढ़ गई है। होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य व्यवसायों में उपयोग होने वाली गैस महंगी होने के कारण व्यापारियों को अपने उत्पादों एवं सेवाओं के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। वहीं जेएमएम जिला अध्यक्ष संजीव बेरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पार्टी राज्य भर में आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बढ़ती गैस कीमतों ने आम परिवारों के साथ साथ व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में सरकार को अविलंब कमर्शियल गैस की कीमतों में कमी करनी चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। क्या दिक्कत होगी आपको धरना में बैठ गए? हमको दिक्कत कुछ नहीं हुआ। हमको दिक्कत इसी बात से है कि मोदी जी जब चाय बेचते थे तो उनका गोतिया लोग जो चाय बेच रहा है, अब कैसे चाय बेचेंगे गरीब लोग। मेरा कहना ये है कि आम पब्लिक को भी तो दिक्कत है गैस से, इतना महंगाई बढ़ गया है। तो मोदी जी को कहना चाहते हैं कि अपना घर का बत्ती तो बढ़िया जला रहे हैं, तो पब्लिक पे भी ध्यान दीजिए कि घर का बत्ती कैसे जलेगा, दिया बत्ती, गैस में खाना कैसे बनेगा। वही चीज़ मेरा कहना है और इसीलिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं अपने केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन के निर्देश अनुसार। चाहिए था कि छोटा गैस ठेला खोमचा चाय वाले, मोदी जी बोलते थे चाय बेचकर ही आए हैं, तो कम से कम अपना गोतिया बारे में सोच लेते मोदी जी कि चाय वाला लोग कैसे क्या करेगा। और अभी जिस तरह आप देख सकते हैं कि कुछ दिन रुकिए, अभी पेट्रोल डीजल में भी दाम बढ़ने वाला है और जल्द से जल्द केंद्र सरकार ये जो बजट बढ़ाया है, गैस में जो रेट बढ़ोतरी हुआ है उसको जो पूर्व में जो था उस रेट पर लेकर आवे। और नहीं तो और हम लोग जो है सो यहाँ पे इस बार रोड जाम होगा। ये डिस्ट्रिक्ट मोड़, सदर अस्पताल, ये रोड जाम नहीं होगा, जीटी रोड जाम करने काम करेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार। जिस तरह झारखंड अलग राज्य के टाइम पे जीटी रोड जाम हुआ करता था, उसी तरह इस बार भी जीटी रोड जाम करने का काम करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद निशिकांत दुबे के देवघर पहुंचते ही झारखंड की राजनीति और संथाल परगना में घुसपैठ के मुद्दों पर बड़ा बयान देकर सियासी हलचल तेज कर दी है। गोड्डा सांसद ने दावा किया कि झारखंड में मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए हेमंत सोरेन सरकार के पास राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि संथाल परगना की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियां गलत तरीके से आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बनाकर यहां रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें बाहर खदेड़ा जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ के कारण संथाल परगना की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना प्रभावित हो रही है। बंगाल की जो विजय है वो बंगाल की जनता ने माननीय मोदी जी के ऊपर विश्वास करके इतनी बड़ी विजय दी। 1204 के बाद कोई भी हिंदू या हिंदू परस्त व्यक्ति बंगाल के शासन में नहीं है। 800 साल की गुलामी बंगाल ने खत्म की है। बंगाल की जो डेमोग्राफी बदली है, जिसके कारण पूरे देश में जो खतरा है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे वो गुजरात हो या आसाम हो, उन सबों पर जो है
ईजाद होगा। झारखंड सरकार के पास अब एनडीए में शामिल होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। देवघर नगर थाना पुलिस ने ज्वेलर्स दुकान में हुई लूटकांड की घटना का सफल खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला 3 मई का है, जब गणेश मार्केट स्थित शिवम अलंकार ज्वेलर्स में अपराधियों ने दुकानदार को धमकाकर करीब 80,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की और नंदन पहाड़ इलाके से तीनों आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से लूट की रकम, लाल रंग की हीरो एक्सट्रीम बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अपराधकर्मियों द्वारा शटर गिराकर और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। इस संबंध में नगर थाना में सूचना प्राप्त होने के पश्चात कांड दर्ज किया गया एवं इसकी सूचना जो है पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के आलोक में टाउन थाना अंतर्गत उपस्थित पदाधिकारी केश कुमार तिवारी, घनश्याम इत्यादि के साथ एक टीम गठित कर इस कांड का उद्भेदन किया गया है। कांड के उद्भेदन में यह जानकारी मिली कि जो है प्रशांत कुमार झा है और दिव्यांश रंजन और सौरभ कुमार के द्वारा एक मोटरसाइकिल से जा करके और जो शिवम अलंकार ज्वेलर्स है उनके यहाँ शटर गिरा करके और जो लॉकर है या तिजोरी है उसको खोल करके और नकदी जो है ले करके और ये लोग भाग गए। उद्भेदन के क्रम में एक जो घटना में प्रयुक्त हुई मोटरसाइकिल है हीरो एक्सट्रीम वो बरामद हुई है। एक अभियुक्तों के पास से एक मोबाइल वो बरामद हुआ है और इनके पास से अलग अलग तीनों के पास से कुल मिलाकर के 10,100 रुपया बरामद हुआ है। यहाँ एक बात और कहना है कि जो पकड़ाए अभियुक्त हैं इसमें से 2 का आपराधिक इतिहास है, प्रशांत का और दिव्यांश रंजन का। और हम लोग जो है बाकी एक सौरभ कुमार जो है वो भी पकड़ाया है। वो चूँकि रेकी कर रहा था, ये अप्राथमिकी अभियुक्त है। इसके बारे में हम लोग तलाश कर रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं कि इनका भी कोई आपराधिक इतिहास है या अन्य किसी घटना में इन लोगों की संलिप्तता है, वो भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। निरसा के पंचायत में दामोदर वैली वास्तुहारा संग्राम समिति के बैनर तले विस्थापितों का आंदोलन लगातार उग्र होते जा रहा है। पिछले 177 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन धरने के बीच गुरुवार को विस्थापितों ने अंबेडकर भवन से 0 पॉइंट तक जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने डीवीसी पर रैयतों की जमीन जबरन कब्जने और वादाखिलाफी का आरोप लगाया। समिति अध्यक्ष मुख्तार अंसारी ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन और तेज किया जाएगा। दिन आज ही धरना प्रदर्शन का हो गया विस्थापितों का। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप, उपायुक्त के हस्तक्षेप से त्रिपक्षीय वार्ता भी अनुमंडलाधिकारी के नेतृत्व में हुआ। जो उसमें बातें तय हुई उसका अनुपालन आज तक डीवीसी पंचायत प्रबंधन ने नहीं किया। पूर्व की बात अगर की जाए तो 2013 में 2000 में भी तत्कालीन उपायुक्त के साथ जो त्रिपक्षीय वार्ता में लिखित हुई थी उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। डीवीसी का एक सूत्रीय इसका उद्देश्य है कि किस तरह उद्वेलित करके इन ग्रामीण भोले भाले ग्रामीण आदिवासियों को, विस्थापितों को प्रशासन से उलझा दिया जाए और अपना उल्लू सीधा किया जाए। नहीं तो ये कम से कम जो हमारी यहाँ सरकार जल जंगल ज़मीन जिसकी रक्षा के लिए हमारी गठबंधन की सरकार यहाँ चल रही है, इसके रहते जो हम लोग प्रतिबद्ध हैं यहाँ पर इस बात के लिए कि इनकी हक और हुकूक को, लेकिन इस डीवीसी प्रबंधन के कान पर जू नहीं रेंग रहा है कि वो कम से कम विस्थापितों के साथ सीधी वार्ता के लिए इन्हें आमंत्रित करे और इनकी बातों को ये करे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।